हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ समर फ्लावरिंग बल्ब वाले प्लांट जिनको आप जून मंथ में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये सभी के सभी जो प्लांट हैं परमानेंट होते हैं। एक बार आपने इनको बल्ब के थ्रू ग्रो करना होता है। इनके बल्ब जो है नर्सरी पर मिल जाते हैं, सीड शॉप पे मिल जाते हैं, या ऑनलाइन अमेज़ोन वगैरह पे मिल जाते हैं। मैंने अमेज़ोन से ही इनकी सभी के जो है बल्ब लिए थे। तो कौन कौन से वो प्लांट हैं, क्या उनके नेम है, क्या प्राइस हैं, कैसी मिट्टी में इनको लगाना चाहिए, कितनी धूप में रखना चाहिए, कितने बड़े गमले में इनको लगाना चाहिए, सभी बातें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्लांट है रजनीगंधा। रजनीगंधा देखिए एक समर फ्लावरिंग बल्ब वाला प्लांट है जिसको आप बल्ब के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। इसके बल्ब आपको नर्सरी से मिल सकते हैं, सीड शॉप से मिल सकते हैं, या ऑनलाइन अमेज़ोन से मिल सकते हैं। मैंने अमेज़ोन से ही लिए थे। तो इसका जो प्राइस रहता है, मेरे को जो है 110 रुपये की कोई 8-10 या उससे भी ज़्यादा छोटे बड़े बल्ब मिले थे। तो इसका बल्ब का जो प्राइस है आपको 5-10 रुपये पर बल्ब के हिसाब से मिल सकते हैं। तो आप ज़्यादा बल्ब ना लेके 5-6 बल्ब या 2-4 बल्ब ही लीजिए, क्योंकि ये जो इनके प्लांट बल्ब होते हैं, ये जब हम इनको मिट्टी में लगाते हैं तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, खुद को ये बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जब भी आप इनको नर्सरी से लाएँ या कहीं से भी लें तो इनको वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना है, जिसमें गार्डन सॉइल, रेत और जो है खाद का इस्तेमाल कीजिए, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, और साथ में थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल के इनको लगाइए। तो गमले की बात करूँ तो गमले बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, मगर स्टार्टिंग में आप जो है 10 या 12 इंच के गमले में इनको लगाइए। फिर क्योंकि ये प्लांट जो है मल्टीप्लाई होने वाला होता है, तो फिर थोड़ी सी जगह इनको गमले में चाहिए होती है। धूप की बात करूँ तो इनको 3-4 घंटे की धूप में, और मिट्टी जब सूख जाए फिर इनको पानी देना होता है। तो दूसरा जो प्लांट है जिसको आप इस समय बल्ब के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, तो वो काना लिली का प्लांट है। तो देखिए मैंने कुछ बल्ब लगाए हैं, कुछ 2 तो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, कुछ की स्प्राउटिंग अभी थोड़ी छोटी छोटी है। और देखिए इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, फूल तो इसके खूबसूरत होते ही हैं। तो इसको आप ज़्यादा धूप में मत ग्रो कीजिए, ऐसी जगह इनको ग्रो कीजिए जहाँ इनको सुबह की 1-आधे घंटे की धूप मिल जाए, दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट रहे। तो फिर ये देखिए ग्रो हो रहे हैं मेरे प्लांट। तो इस तरीके की आप धूप छाँव में इनको रख सकते हैं, अच्छी ब्राइट लाइट होनी चाहिए। और इनको ग्रो करने के लिए आप जो है गार्डन सॉइल, रेत और कोकोपीट और खाद का इस्तेमाल कीजिए। और कोकोपीट थोड़ी सी ज़्यादा डालिए, क्योंकि उससे जो मिट्टी हमारी सॉफ्ट बनती है और उस तरीके की मिट्टी में ये अच्छे से जो ग्रो होते हैं। मैंने भी पहले इनको लगाया था गार्डन सॉइल, रेत और खाद में, तो फिर ये ग्रो नहीं हो रहे थे। फिर मैंने थोड़ी सी कोकोपीट बीच में डाली, फिर ये अच्छे से ग्रो होने लग गए। तो इस तरीके से इनको ग्रो कीजिए आप। और देखिए मैंने अमेज़ोन से लिए थे, इस तरीके की ये पैकिंग में आए थे। तो ये देखिए 250 के मुझे 10 बल्ब मिले थे। तो 10 को मैंने ग्रो किया है, जिनमें से मेरे को 6-7 बल्ब जो है ग्रो हो रहे हैं। 2 तो अच्छे से ग्रो हो गए हैं, कुछ की स्प्राउटिंग अभी हो रही है। देखिए इस तरीके से ये देखने में लगते हैं, कुछ क्लेडियम जैसे बल्ब इसके लगते हैं, या क्लेडियम के बल्ब भी ऐसे ही होते हैं। तो देखिए ये भी कुछ 3-4 बल्ब जहाँ इस गमले में ग्रो हो रहे हैं, और 3-4 उसी के गमले में ग्रो हो रहे हैं। तो सभी बल्ब ग्रो नहीं होते हैं, मगर जो अच्छे हों वो ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए ये फुटबॉल लिली है, इसके बल्ब भी मैंने कोई 3-4 साल पहले अमेज़ोन से ही लिए थे। तो ये मैंने 2 बल्ब लिए थे, तो 2 के 2 ही हैं, अभी ये मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं, मगर फ्लावरिंग इनमें हर साल होती है। तो देखिए ये भी मुझे 99 के ही मिले थे 2 बल्ब, 2 या 3 बल्ब मिले थे। तो 2 अभी मेरे पास हैं। तो देखिए अभी इनको मैंने लगाया था कोई 1-1.5 महीना पहले, तो अभी देखिए इनमें जो है ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इनको भी आप ऐसी जगह रखिए जहाँ इनको अच्छे से जो है ब्राइट लाइट मिलती रहे, और 1-आधे घंटे की या 2 घंटे की धूप मिल जाए, बाकी समय अच्छी ब्राइट लाइट रहे। तो फिर देखिए इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसको भी आपने जो है गार्डन सॉइल, रेत और खाद में लगाना है। थोड़ी बहुत कोकोपीट डाल सकते हैं, ज़्यादा कोकोपीट डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और इसको भी आप जो है देखिए मैंने ये 10 इंच के गमले में मैंने इनको लगाया हुआ है। तो ये भी पूरा साल रहता है प्लांट, मगर फ्लावरिंग जो है इसमें मई, जून में, जुलाई तक होती है। तो रंग इसमें मेरे को ये रेड ही मैंने आज तक देखा है। तो इसको भी आप ले सकते हैं, इसके बल्ब अमेज़ोन से नर्सरी पर अगर आपको प्लांट मिल जाए तो प्लांट भी ले सकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, मगर जब इसमें पत्ते हों तो फूल नहीं होते हैं, फूल हों तो पत्ते नहीं होते हैं। तो इस तरीके का ये प्लांट है। तो देखिए इस तरीके की मैंने मिट्टी में इसको लगाया हुआ है, जिसमें गार्डन सॉइल, रेत और खाद है। इसमें मैंने कोकोपीट कम डाली है, नहीं डाली है मतलब। तो इस तरह की मिट्टी में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो पूरा साल हमारे गार्डन में बना तो रहता है,
मगर जो है फ्लावरिंग इसकी जो है मई एंड में, जून में, जुलाई तक होती रहती है। जब इसका फूल एक बार खिल जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक प्लांट पे भी बना रहता है। केयर इनकी कोई ज़्यादा नहीं होती है, पानी नहीं देना होता है इनको ज़्यादा, और ना ही बहुत ज़्यादा पूरे दिन की धूप में इनको रखना होता है। तो देखिए ये क्लेडियम का प्लांट है। तो अगर आपको इस तरीके की कुछ कलरफुल वेरीगेटेड खूबसूरत से पत्तों वाला प्लांट चाहिए गर्मी के सीज़न में छाया में ग्रो करने के लिए, जहाँ दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, तो वहाँ आप इनको लगा सकते हैं। इंडोर में भी ये अच्छे से चलते हैं क्योंकि इनको धूप नहीं अच्छी लगती है। अगर आप इनको धूप देना ही चाहते हैं तो सुबह की एक आधे घंटे की धूप दीजिए। ज़्यादा धूप में इसको रखेंगे तो इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं। तो ये भी आपको बहुत सारे डिफरेंट रंग में मिलता है। ये भी बल्ब के थ्रू ही ग्रो होता है। इसके बल्ब आपको नर्सरी से, अमेज़ॉन से, किसी भी वेबसाइट से मिल सकते हैं, और इसके प्लांट भी नर्सरी पर मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्लांट ये है रेन लिली। तो रेन लिली भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस समर फ्लावरिंग प्लांट होता है जो पूरा साल हमारे गार्डन में रहता ही है। मगर ये जो है फ्लावरिंग इसकी जैसे ही गर्मी शुरू होती है और थोड़ी सी बारिश भी पड़ जाए तो इसके फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए मेरे पिंक वाला जो रेन लिली का प्लांट है, इसमें अभी 2-3 बार फ्लावरिंग हो चुकी है। जैसे ही गार्डन में बारिश होती है तो दूसरे तीसरे दिन इसमें जो फ्लावर बर्ड है वो निकलने लगती है। तो बहुत ही अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। तो देखिए ये बाइट वाला है मेरा, पूरा ये गमला बाइट के फ्लावर बल्ब से भरा हुआ है। तो जब इसमें फूल खिलते हैं तो पूरा गमला फूलों से ही भर जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो आप बहुत सारे बल्ब लगाइए, और क्योंकि जब 2-3 साल उसको रिपोर्ट मत कीजिए तो बल्ब जब मल्टीप्लाई हो के पूरा गमला भर जाता है तो इस तरीके से फिर फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं। तो इनको अगर अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इनके फूल आने से पहले इनको अच्छे से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। कोई भी फर्टिलाइज़र दीजिए जो भी आपके पास हो, लिक्विड बना के दीजिए, तो अच्छे से ये प्लांट फिर सीज़न में फ्लावरिंग करते हैं। तो इनको भी आप देखिए मैंने इनको 12-12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। तो और इनके जो बल्ब हैं आपको 10-15 रुपये या 5-10 रुपये पर बल्ब के हिसाब से मिल जाएंगे। मैंने इस साल अमेज़ॉन से पीले रंग के बल्ब लिए थे तो मुझे जो है 7-8 बल्ब जो है 70-80 रुपये के मिले थे। तो देखिए यही इनका रेट होता है। तो अगर आप सीड शॉप से या नर्सरी से लेंगे आपको और भी कम रेट में मिलेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से पीले रंग के ये बल्ब हैं जो मैंने इस साल अमेज़ॉन से लिए थे। पीले रंग के और वाइट रंग के जो बल्ब होते हैं वो थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं। जो पिंक कलर का जो ये रेन लिली का प्लांट है इसके बल्ब साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। इसमें और भी बहुत सारे रंग आते हैं। तो जो भी आपको अच्छा रंग लगे, जहाँ मिले आसानी से नर्सरी पर, जहाँ कहीं से भी मिले, कहीं से अगर आपके रिलेटिव ने कहीं ये प्लांट लगा हुआ दिखे तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप 1-2 बल्ब लगाएंगे तो अगले साल ये बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको भी आप लगा सकते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है, गार्डन सॉइल और रेत और खाद में, और 3-4 घंटे की धूप में रखना है, और जब मिट्टी गमले की सूख जाए फिर इनको पानी देना है। तो फ्रेंड्स आज मैंने शेयर किए हैं आपसे कुछ ऐसे समर फ्लावरिंग प्लांट जो बल्ब के थ्रू ग्रो होते हैं, जिनको आप जून मंथ में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।